मेरा नाम अस्मा तलत शेख है। मैं आपके हिंदी विषय की शिक्षिका हूँ। आज हम पाठ्य पुस्तक जूही से पहली कविता देश हमारा का अध्ययन करेंगे। देश हमारा सबसे न्यारा प्यारा हिंदुस्तान। न्यारा का अर्थ होता है अलग, सबसे अलग। ऊंचे ऊंचे पर्वत सुंदर। पर्वत का अर्थ होता है यहाँ पर पहाड़। अपने पहरेदार, पहरेदार का अर्थ होता है सैनिक। जल से सदा भरी है नदियां, मौसम सदा बहार। झरने गाते गीत मनोहर। मनोहर का अर्थ होता है सबसे, मन को सबसे ज्यादा अच्छा लगने वाला। सुंदर मीठी तान। देश हमारा सबसे न्यारा प्यारा हिंदुस्तान। तो इस पहले पद का अर्थ हुआ कि हमारा देश सबसे न्यारा, सबसे अलग, सुंदर और प्यारा है, क्योंकि इस देश में ऊंचे ऊंचे पर्वत पहरेदार बनकर खड़े हैं। यहाँ की नदियां सदा जल से भरी हुई है। सदा का अर्थ होता है हमेशा, जिसकी वजह से यहाँ का मौसम हमेशा सदाबहार रहता है। झरने यहाँ के गीत मनोहर गाते हैं, मतलब हमारे मन को जो अच्छा लगता है, उन झरने जब बहते हैं तो उनकी जो आवाज आती है वो हमारे मन को अच्छी लगती है। उस आवाज को सुनने से ऐसा लगता है कि कोई मीठे गीत गा रहा हो या संगीत गा रहा हो। देश हमारा सबसे न्यारा प्यारा हिंदुस्तान। रंग बिरंगे पंखों वाले पक्षी करे खिलोल। खिलोल का अर्थ होता है क्रीड़ा करना, खेलना, कूदना। तो यहाँ पे जो रंग बिरंगे पक्षी है पंखों वाले, वे यहाँ पर खेलते हैं, जैसे मोर, पपीहा, तोता, कोयल, कौवा। और इनकी जो चहचहाट होती है, इनकी जो आवाज होती है, वो इतने मीठे होते हैं कि हमें भी उनकी तरह ही मीठे आवाज की तरह या मीठे स्वर में स्वर देना चाहिए। वो जिस तरह से एक हो जाते हैं, उसी तरह हम सभी लोगों को आपस में एक होकर अपने भारत देश की तारीफ करनी चाहिए या उसके गुणों की तारीफ करनी चाहिए। बारी बारी आते मौसम नया रंग है लाते। गेहूं, चना, धान, मक्का के खेत खूब लहराते। धान का अर्थ होता है चावल का बीज। बारी बारी, भारत देश में अलग अलग प्रकार की ऋतुएं, मौसम है, जो हर बार अपना अलग अलग मौसम आता है। तो हमारे भारत देश में हर तरह के अलग अलग त्योहार भी मनाए जाते हैं उन मौसमों को देखकर, और वो नया रंग लाते हैं। हम हर मौसम का अलग अलग तरह से आनंद उठाते हैं, मजा लेते हैं। गेहूं, चना, धान, मक्का के खेत खूब लहराते। हर मौसम में हर तरह की अलग अलग फसलें उगाई जाती हैं, जैसे गेहूं, चना, धान, मक्का इत्यादि। फल फूलों के बाग बगीचे। फल फूल, अलग अलग प्रकार के फल, गुलाब, जूही, मोगरा, उसी तरह से फल, तरबूज, केला, अंगूर, हर तरह के अलग अलग के फल हम यहाँ पे, और फूलों के बाग बगीचे देखते हैं, जो हमारे धरती की शान बने हुए हैं। देश हमारा सबसे न्यारा प्यारा हिंदुस्तान। इसलिए हमारे देश को बहुत ही प्यारा और न्यारा और सुंदर कहा गया है। अब मैं आप सबके सामने इस कविता से संबंधित वीडियो प्रस्तुत करने जा रही हूँ, और इसी कविता में आप इसी के आगे कठिन शब्दों के अर्थ भी देखेंगे। इसे ध्यान से देखिए और समझिए। देश हमारा कविता। देश हमारा सबसे न्यारा प्यारा हिंदुस्तान। ऊंचे ऊंचे पर्वत सुंदर, अपने पहरेदार। जल से सदा भरी है नदियां, मौसम सदा बहार। झरने गाते गीत मनोहर, सुंदर मीठी तान। देश हमारा सबसे न्यारा प्यारा हिंदुस्तान। रंग बिरंगे पंखों वाले पक्षी करे किलोल। मोर, पपीहा, तोता, कोयल बोले मीठे बोल। हम भी इनके स्वर में स्वर दे, करे देश गुणगान। देश हमारा सबसे प्यारा प्यारा हिंदुस्तान। मौसम नया रंग है लाते। गेहूं, चना, धान, मक्का के खेत खूब लहराते। फल फूलों के बाग बगीचे धरती की है शान। देश हमारा सबसे न्यारा प्यारा हिंदुस्तान। सी से प्यारा है। पहला शब्द है न्यारा, जिसका अर्थ होता है निराला। दूसरा शब्द है मनोहर, जिसका अर्थ होता है मन हरने वाला या मन को अच्छा लगने वाला। जल का अर्थ होता है पानी।
स्वर का अर्थ होता है आवाज, पर्वत का अर्थ होता है पहाड़, तान का अर्थ होता है संगीत का स्वर, बगीचा, उपवन, शान, गर्व महसूस करना, सदा हमेशा, सदा हमेशा, धान चावल का बीज। तो इस कविता से हमने सीखा कि हमारा देश कितना प्यारा सुंदर है। यहाँ पर ऊंचे ऊंचे पर्वत है, सदा जल से नदियां भरी रहती हैं, पक्षी यहाँ पे अलग अलग प्रकार के खेल करते हैं, अलग अलग प्रकार के धन धान्य यहाँ पे भरपूर मात्रा में मिलते हैं और इस तरह से हमारा देश बहुत ही प्यारा है। इस कविता का यह सीख है। और इसके साथ ही आपने जो कठिन शब्द देखे हैं उन कठिन शब्दों को आप दोबारा प्ले करके देख सकते हैं और उसे अपने नोटबुक में नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो इस कविता से हमने सीखा कि किस तरह से हमारा ये भारत देश खूबसूरत है। यहाँ पे बड़े बड़े पर्वत है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ है जो पहरेदार बनकर हमारे भारत देश की रक्षा। तो हमने देखा इस कविता में किस तरह से हमारे भारत देश को सुंदर सुंदर नदियां, सुंदर सुंदर फूल फल, यहाँ पे अनाज, हर तरह के अनाज, हमें सब कुछ ये भारत देश दे रहा है और इस भारत देश को बचाना, इसे संभालना हम सभी का कर्तव्य है और इसे अच्छे से अच्छा बनाए रखना भी हमारा ही कर्तव्य है।